आप सबका स्वागत है S1 स्टडी में। तो आज हम जानेंगे सभी डिग्रियों की फुल फॉर्म और इनका हिंदी मतलब, जैसे कि BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom आदि। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, BA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BA की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट होती है, जिसे हिंदी में कला में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे हम 12th यानी इंटरमीडिएट पास करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MA की फुल फॉर्म क्या होती है? MA की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट होती है, जिसे हम हिंदी में कला में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे हम ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSc की फुल फॉर्म क्या होती है? BSc की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होती है, जिसे हम हिंदी में विज्ञान स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे हम साइंस साइड से 12th यानी इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं, जिसे हम किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MSc की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस होती है, जिसे हम हिंदी में विज्ञान में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे हम BSc पास करने के बाद ही कर सकते हैं, जिसे हम किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। BCom की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BCom की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स होती है, जिसे हम हिंदी में वाणिज्य में स्नातक कहते हैं। यह एक कॉमर्स स्ट्रीम ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे हम 12th यानी इंटरमीडिएट पास करने वाले विद्यार्थी करते हैं। इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड पढ़ाई होती है। यह कोर्स 3 साल का होता है, जिसे हम किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। MCom की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MCom की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कॉमर्स होती है, जिसे हम हिंदी में वाणिज्य में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे BCom पास करने वाले विद्यार्थी ही करते हैं। इसमें स्टूडेंट को अकाउंटिंग से रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। BBA की फुल फॉर्म क्या होती है? BBA की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसे हम हिंदी में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे हम 12th यानी इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर बिजनेस में करियर बनाने वाले विद्यार्थी करते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। MBA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MBA की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसे हम हिंदी में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। BHM की फुल फॉर्म क्या होती है? BHM की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट होती है, जिसे हिंदी में होटल प्रबंधक स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे 12th यानी इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने वाले विद्यार्थी करते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। BCA की फुल फॉर्म क्या होती है? BCA की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, जिसे हिंदी में कंप्यूटर एप्लीकेशन स्नातक कहते हैं। यह ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे हम 12th यानी इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को वे विद्यार्थी करते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस कोर्स में वेबसाइट डिज़ाइन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। MCA की फुल फॉर्म क्या होती है? MCA की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, जिसे हिंदी में कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे BCA पास करने के बाद कर सकते हैं। इस
कोर्स में BCA की एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। PGDM की फुल फॉर्म क्या होती है? PGDM की फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होती है, जिसे हिंदी में प्रबंधक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता। यह 2 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। PGDCA की फुल फॉर्म क्या होती है? PGDCA की फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, जिसे हिंदी में कंप्यूटर में अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं कर सकते। यह कोर्स 1 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। बीटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बीटेक की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जिसे हिंदी में प्रौद्योगिकी में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, जिसे करने के लिए 12th यानी इंटरमीडिएट PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होना चाहिए। यह कोर्स 4 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। एमटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? एमटेक की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जिसे हिंदी में प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है, जिसे करने के लिए बीटेक या BE होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। बीएड की फुल फॉर्म क्या होती है? बीएड की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन होती है, जिसे हिंदी में शिक्षा में स्नातक कहते हैं। यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को अक्सर वही विद्यार्थी करते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। इसे करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। एमएड की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएड की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ एजुकेशन होती है, जिसे हम हिंदी में शिक्षा में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जो बीएड के बाद किया जाता है। यह कोर्स शिक्षकों के लिए शिक्षण कौशल को अधिक बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। PhD की फुल फॉर्म क्या होती है? PhD की फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होती है, जिसे हम हिंदी में शिक्षा में स्नातक कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरल डिग्री कोर्स होता है। इसे करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए। इस डिग्री को करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इस डिग्री से प्रोफेसर या कलेक्टर बनते हैं। यह डिग्री आमतौर पर 3 साल की होती है, लेकिन इंडिया में 4 से 6 साल की होती है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। LLB की फुल फॉर्म क्या होती है? LLB की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लेजिस्लेमेंट लॉ होती है, जिसे हम हिंदी में विधायी कानून में स्नातक कहते हैं। लैटिन भाषा में लेगियम बेकार्यूरेस कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस डिग्री में कानून की पढ़ाई होती है, जिसे करने के बाद वकील बनते हैं। यह कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करने पर 3 साल का होता है और 12वीं के बाद करने पर 5 साल का होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। LLM की फुल फॉर्म क्या होती है? LLM की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ लॉज होती है, जिसे हम हिंदी में कानून में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसे करने के लिए LLB की डिग्री करनी होती है। इस कोर्स में कानून की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।